स्पेन में जंगल की आग की वजह से 12 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, आग में 6 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं और जले हुए शव भी बरामद किए गए हैं। हीट वेव के चलते ये जंगलों में आग भड़की थी। फ्रांस में 2000 पुलिसकर्मी राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलते मुश्किलें पैदा हो रही हैं। करीब 8700 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जल चुके हैं। स्पेन के दक्षिण पूर्वी प्रांत अल्मेरिया के लॉस गयार्दोस इलाके में जंगल में भीषण आग की वजह से 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस घटना में 6 लोग घायल भी हुए हैं। कुछ मृतक उन वाहनों के अंदर मिले जिन्हें आग ने अपनी चपेट में ले लिया। चश्मदीदों के मुताबिक आग बिजली गिरने की वजह से लगी। लाइन की वजह से आग लगने के बाद देखते ही देखते पास के जंगलों में यह आग फैल गई। हालांकि अधिकारियों ने अब तक आग लगने की वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की। ब्रायन ज्यादा जानकारी के साथ जो ब्रायन, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, इट्स अ मैसिव फायर और 12 लोगों की मौत भी हुई है और अभी भी रेस्क्यू वहां पर चल रहा है। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। ब्रायन जी बिल्कुल। देखिए, स्पेन के जो सदर्न अल्मेरिया रीजन में भड़की भीषण जंगल की आग भारी तबाही मचा दी। जो लॉस कैलारोदोस और उसके आसपास के इलाकों में तेज हवाओं और हीट वेव की आग की वजह से काफी तेज सी फैली, जैसे आप भी दिखा रहे हैं, हम हमारे विजुअल्स में भी दिखा रहे हैं। इस हादसे में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल है और कई लोगों को भी ये भी कहा जा रहा है कि जो वायु आग है वो बहुत गंदी तरीके से फैला और हजारों लोगों को भी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है और इमरजेंसी टीम्स भी रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगी हुई है, क्योंकि ये यूरोप में जारी भीषण हीट वेव ने स्पेन और फ्रांस दोनों में वाइल्ड फायर का जो खतरा है और ज्यादा बढ़ा देती है। क्योंकि हम पहले भी ट्रैक कर रहे थे कि हीट वेव यूरोप में हीट वेव का कितना ज्यादा प्रकोप था। फ्रांस में भी लगभग 2000 फायर फाइटर्स अलग अलग जगहों पर लगी आग पर काबू पाने की कोशिश करे, जबकि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा और रेस्क्यू ऑपरेशंस को मुश्किल बना रही है, जैसे आप भी बता रहे थे। और सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, इस फायर सीजन में 8700 स्पेन में भी इस साल हजारों हेक्टर फॉरेस्ट एरिया को तबाह कर चुके हैं। अथॉरिटीज का भी ये कहना है कि इवैक्यूएशन ऑर्डर्स के साथ ही पालन करने की अपील की है लोगों को। फोन में जो रेसिडेंट्स है उनको भी फोन में नोटिफिकेशन मिल रहा है, क्योंकि मौसम की जो हालत है वो भी बहुत ज्यादा खराब है। तो कभी अभी जो रिपोर्ट्स है, जो सोर्सेस है, उनसे पता चल रहा है कि कम से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 6 लोग अभी गंभीर रूप से भी घायल है। जी ब्रायन, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, भीषण आग है और करीब 9000 हेक्टेयर जमीन पर यह आग फैली हुई है। बड़ा सवाल ये है कि स्पेन में हालांकि जंगलों में आग लगने की घटना पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार जो आग लगी है ब्रायन, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और अभी भी सिविलियंस को पूरा इलाका खाली करने के लिए कहा गया, क्योंकि जो मिट्टी के अंदर आग है वो धीरे धीरे अंडरग्राउंड बढ़ रही है शहरों की तरफ, रिहायशी इलाकों की तरफ। देखिए, ये बेसिकली लॉस गलार्दोस इलाके के आसपास ये आग लगी और भीषण आग की वजह से जो 8700 हेक्टेयर तक ये आग फैली, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं की वजह से जो ऑपरेशन है उस पर भी काफी ज्यादा दिक्कतें कर रही है। 2000 फायर फाइटर्स की बात कर रहे हैं जो अलग अलग जगहों से आई है कि फायर कंटेन किया जाए, लोगों को इवैक्यूएट किया जाए। लोगों के फोन में ये नोटिफिकेशन आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है अभी भी बहुत बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। क्योंकि अगर हम 12 लोगों की मौत की बात कर रहे हैं कि जो अभी तक ये सोर्सेस से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो इंटेंसिटी है फायर की, जो क्योंकि 8700 हेक्टेयर की जमीन की बात कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी आप ही समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा राइट, इंटेंस होता हुआ नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच ब्रायन।